हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि व्रत में खाई जाने वाली सादा भोग के लिए थाली, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल वाला खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो गए हैं, तो आप ये कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी, दही का रायता और कुटू के आटे की चपाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं आलू बैंगन की सब्जी कितनी टेस्टी और सिंपल लग रही है। इसकी हम गार्निशिंग कर देंगे कोरिएंडर लीव से। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी रसे वाली बनाई है चपाती के साथ खाने के लिए। अगर आप चाहें तो एकदम ड्राई भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होगी। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अब हमने जो दही का रायता बनाया है इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ही मिनटों में बनने वाली एकदम सादा सात्विक थाली है, जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं जब भी आपका मन नहीं हो तला भुना खाने का। तो ये चपाती सर्व कर दी हैं, हल्की सी गार्निशिंग कर देंगे धनिया पत्ती से। तो ये हमारी सीधी सिंपल सात्विक थाली बनके तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू छील लिए हैं और इसको अब हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं सब्ज़ी जो बना रही हूँ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके बाद हम बैंगन को भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे बैंगन छीलकर बनाना पसंद है। अगर आप चाहें तो बिना छीले भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बैंगन 3 तरह के आते हैं। एकदम छोटे वाले बैंगन होते हैं, एक इस तरीके का होता है, एक एकदम गोल मटोल बड़ा वाला बैंगन आता है। तो आप कोई सा भी बैंगन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। 2 हमने कटे हुए टमाटर लिए हैं और 2 कटी हुई हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का कट किया है। तो हम सबसे पहले एक कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें हम ये 1.5 चमचा तेल डाल देंगे, जो कि करीब 4 चम्मच के बराबर है। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। तो 1 टीस्पून हमने जीरा डाल दिया है। जब जीरा चटकना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ये 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। अगर आप धनिया पाउडर नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं हल्का सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम टमाटर को मैश कर लेंगे 1 मिनट होने के बाद। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें जो सब्जी हमने कट करी है वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से बैंगन की जगह गोभी यूज़ कर सकते हैं या फिर गाजर यूज़ कर सकते हैं। आलू के साथ बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है। तो इसमें सारी सब्जी हम डाल देंगे। 1.5 टीस्पून हमने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है
और इसमें अब हम पहले इसको चला लेंगे पानी डालने से पहले। अब हम इसमें 100 ml के करीब पानी डाल देंगे। अगर आप सब्ज़ी ड्राई पसंद करते हैं तो पानी की क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा। और इसको चला करके थोड़ा हम इसको 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ढक करके। चपाती बनाने के लिए मीडियम साइज़ के बोल में मैंने कूटू का आटा लिया है। आप पिंच ऑफ इसमें सेंधा नमक डाल दूंगी और इसका हम एक स्मूथ डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, जो कूटू का आटा होता है हल्का सा स्टिकी होता है। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। इसकी 6 चपाती बनके तैयार हो जाएंगी। अब हमने एक तवा गर्म कर लिया है और अब हम चपाती बना लेते हैं। नॉर्मल चपाती की तरह हम इसकी लोई बना लेंगे और इसको, ये मैंने सूखा कूटू का आटा लिया है डस्टिंग के लिए। अब हम इसको बेल लेंगे नॉर्मल चपाती की ही तरह। हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि जो हमारी चपाती है कटेगी फटेगी नहीं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिएगा। मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालती हूँ। तो चकले को उल्टा करके बैटर हम इसको ले लेंगे और तवे पर डाल देंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड से भी पलट देंगे। अब हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे नॉर्मल चपाती की तरह। आप देख सकते हैं एकदम फूली फूली हमारी कूटू के आटे की रोटी बनकर तैयार हो गई है। एकदम नॉर्मल रोटी की तरह लग रही है। फ्रेंड्स, अगर कूटू के आटे की रोटी को हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम थोड़ा देर तक इसको सेक लेंगे ताकि जो कूटू का आटा है अच्छे से सिक जाए, कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। हमारी चपाती बनके फूली फूली तैयार हो चुकी है। दूसरी चपाती डाल देंगे। इस तरीके से हम सारी चपाती बना लेंगे। अब हमें एक थाली लगानी है। उसके लिए मैंने 2 चपाती बना करके उस पर घी लगा लिया है। अगर आप चपाती घी लगाकर पसंद करते हैं तो घी लगाइएगा, नहीं पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मैंने दही का रायता बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ के बोल का कर्ड लिया है। अब हम इस दही को फेंट लेंगे अच्छे से और 1 टीस्पून जो भुना हुआ जीरा है उसको हाथों से मसल करके डाल देंगे। आधा टीस्पून इसमें हमने डाला है सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें 3 से 4 सीटी आ गई हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हल्की ग्रेवी के साथ, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, हल्की ग्रेवी है। जो रसीला सा जो इसका टेस्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे धनिया पत्ती से। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हम एक थाली लगा लेते हैं। तो एक कटोरी में हम सब्ज़ी ले लेंगे। कितनी यमी और स्वादिष्ट सब्जी लग रही है, एकदम बिना मसालों के भी कितनी स्वाद लग रही है। अब हम दूसरी कटोरी में दही का रायता सर्व कर लेंगे। और ये 2 चपाती रखेंगे। हल्का सा धनिया पत्ती से और गार्निशिंग कर लेंगे।
तो ये हमारी सिंपल थाली व्रत वाली तैयार हो गई है। हाय फ्रेंड्स, हमारी ये डिश बनके तैयार हो चुकी है। प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।